हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष पूर्णिमा कब है, उसकी शुभ तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। पौष पूर्णिमा के दिन से माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा शुरू होती है। गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन भी किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन को नई फसल और अन्न की पूजा से जोड़ा जाता है। किसान अपनी फसल को भगवान को अर्पित करते हैं और उसकी समृद्धि का प्रार्थना करते हैं। पौष पूर्णिमा ध्यान और साधन के लिए शुभ मानी जाती है। इस दिन व्रत और उपवास रखने से मन और शरीर की शुद्धता होती है। यह दिन सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए विशेष है। पौष पूर्णिमा का पालन करने से व्यक्ति को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ महीने का पहला स्नान भी पौष पूर्णिमा को ही है। जैसे कि हम सबको पता है कि हर साल कुंभ का आयोजन हर 12 साल में होता है। पौष पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इसी के साथ इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के सुबह सूर्य देव से पहले उठकर स्नान कर लें। यदि आप किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सके तो उत्तम है, वरना आप घर में गंगा जल पानी में डालकर स्नान कर लें। फिर भगवान सूर्य देव को अर्घ दे और व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को अर्घ देने के बाद अपना व्रत प्रारंभ कीजिए। और पौष पूर्णिमा के दिन स्नान दान के कार्य बहुत ही पुण्य फलदायी माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें, जो अत्यंत ही शुभकारी माना जाता है और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। साथ ही में बताया जा रहा है इस बार पौष पूर्णिमा के दिन भद्रा लग रही है, जबकि शास्त्रों में भद्रा को अशुभ माना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि पौष पूर्णिमा के दिन कौन से समय पे भद्रा लगने वाली है और शुभ मुहूर्त क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि भद्रा के समय कोई शुभ कार्य करना चाहिए या फिर नहीं। पौष पूर्णिमा साल 2025 में कब होगी, 13 या 14 जनवरी? तो आइए बताते हैं। पौष पूर्णिमा साल 2025 में 13 जनवरी को होने वाली है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 13 जनवरी सोमवार सुबह 5:04 से लेकर तिथि की समापन 14 जनवरी मंगलवार सुबह 3:56 तक होगा और इसी के बाद से माघ मास का प्रारंभ होगा। उदया तिथि के अनुसार इस दिन पौष पूर्णिमा साल 2025 में 13 जनवरी सोमवार को होगा और साथ ही इसी दिन स्नान दान और व्रत होने वाला है तथा इसी दिन से ही माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है। और इस बार 2025 का माघ मास 13 जनवरी 2025 से लेकर 12 फरवरी तक होने वाला है। आइए अब हम जानते हैं 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के मुहूर्तों के बारे में। सूर्य उदय सुबह 7:14 पर होने वाला है और सूर्य अस्त शाम को 5:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर 6:26 तक होने वाला है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से लेकर 12:56 तक होने वाला है और राहु काल मुहूर्त सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक होगा। आइए अब हम जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक होने वाला है। सायंकाल पूजा का मुहूर्त 5:45 से लेकर 7:06 तक होगा। साथ ही में गोधूली मुहूर्त शाम को 5:42 से लेकर 6:09 तक होगा। इस दिन चंद्रोदय शाम को 5:25 को होगा, यानी कि अधिकतर समय दिन में भद्रा काल का वास होगा। लेकिन इस बार भद्रा काल का वास स्वर्ग लोक में होने वाली है और शास्त्रों के अनुसार भद्रा का वास यदि स्वर्ग लोक में है तो धरती लोक में उसका कुछ प्रभाव नहीं होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो आप घर में अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल अवश्य डालें। यह दिन बहुत ही विशेष होने वाला है और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है।
इसी तरह के और महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल द ब्रिज टेल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हरे कृष्णा।